नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं द स्टार्टअप कोड। इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने एक एमबीए कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, समथिंग लाइक आईआईएम अहमदाबाद और समथिंग। और वहाँ पर रोज़ मुझे एक चीज़ पढ़ाई जा रही है, बस एक चीज़। क्योंकि मैंने देखा है आईआईएम अहमदाबाद जैसे जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ से जो लोग निकल के आते हैं बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ बनाते हैं, मतलब ऐसा मैंने सुना है। तो ये एक टॉपिक है जो हम लोगों को पूरे साल भर में अच्छे से स्टडी करना है। इसमें हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी स्टार्टअप फेल क्यों होता है। तो सबसे पहला चीज़ हमने क्यों पढ़ा था, क्यों फेल होता है? जस्ट डोंट डाई। लोगों के पास या तो पैसे नहीं होते या तो इमोशनली वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते हैं अपने काम के बारे में, जिस चीज़ का भी बिज़नेस कर रहे हैं। और मेरे आपके सामने ये हुआ है, ढेर सारे बिजनेसेस फेल हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इमोशंस। दूसरा रीज़न क्या था? फाउंडर्स एट क्रॉस रोड्स। जो लोग साथ में मिलकर के बिजनेस चालू करते हैं वो बेचारे पता नहीं होता। और ये भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है। ये दोनों मोस्ट कॉमन रीज़न है। फाउंडर्स साथ में काम चालू कर देते हैं लेकिन आपस में उनकी बनती नहीं है। अच्छे अच्छे दोस्तों की भी साथ में नहीं बनती है। अब तीसरा सबसे कॉमन रीज़न जो जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल होते हैं, वो वैभव ऑलरेडी कर रहे हैं, अमन ऑलरेडी करना चाहते हैं, गरिमा उसी चीज़ पे है, मैंने उसको ऑलरेडी किया है और फेल हो चुका हूँ। इसको बोलते हैं फैड। क्या बोलते हैं? फैड। बिल्डिंग अ कंपनी ऑन अ फैड rather than strong problem statement. Building a company on a fad rather than a strong problem statement. मैं चलिए 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। आप बताइए फैड का मतलब क्या होगा बिना चैट जीपीटी किए। पिताजी ने टैंकर चालू करने की कोशिश की, टैंकर का बिज़नेस करने का कोशिश किया। मम्मी बोल रही है मॉल खोल रो। लोग बोलते हैं चलो अगर पैसे हैं तो किसी का फ्रेंचाइजी खरीद लेते हैं। तो ये सब के सब फैड्स हैं। फैड, इच्छा करने की। डिज़ायर या फैंटेसी नहीं। फैड का एग्जैक्ट मतलब कोशिश करो। चलो मैं एक हिंट देता हूँ। पढ़िए जरा टाइटल। बिल्डिंग अ कंपनी ऑन फैड rather than a strong problem statement. एक कंपनी बना रहे हैं एक फैड पर बजाय कि एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर। फैड के आगे एक लेटर डाल दो तो ये उसी में से निकला हुआ है। FAD के लास्ट में एक और लेटर डाल दो, फेड। फेड। फेड जैसा ही कुछ है। जो इंडस्ट्रीज मतलब कि खत्म हो रही हैं या फिर जो बताओ बताओ। बताओ बताओ। जो भी आपके मन में आया। देखिए फेड का मतलब होता है कोई चीज़ फेड हो गई है, लेकिन फैड थोड़ा सा अलग है उससे, है वैसा ही। फैड का एग्जैक्ट मतलब होता है फीका। फीका खाने में टेस्ट नहीं आता ना, ऐसा कुछ। सुनिए, एवरी फ्यू ईयर्स समथिंग न्यू इज टाउटेड एज द नेक्स्ट बिग थिंग। हर कुछ सालों में आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगा, अरे यार ये बड़ी चीज़ है, अब इसी में लगाना चाहिए पैसा। अभी कुछ साल पहले क्रिप्टो था, उसके बाद लोगों ने कहा मेटावर्स, फेसबुक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अब चैट जीपीटी, जेनरेटिव एआई। While there is usually a genuine technological breakthrough behind these trends, the hype machine often gets out of hand and people begin to overestimate the disruption. आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। दो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं रिटेल की। इस समय इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी कौन सी होगी? रिलायंस। रिलायंस है। सबसे बड़ी। चलिए रिलायंस भी है, यूनिलीवर भी है, दोनों हैं। और एक और कंपनी है जो रिलायंस के बराबर नहीं है, रिटेल में है, लेकिन प्रॉफिट रिलायंस से ज़्यादा पाती है। हाँ, डीमार्ट का रेवेन्यू साल का होता है 40,000 करोड़, रिलायंस का होता है 2 लाख करोड़, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन डीमार्ट का ज़्यादा है, रिलायंस का कम है। क्यों? ये चीज मैंने उसमें पढ़ी थी, पढ़ी नहीं थी, सुनी थी पॉडकास्ट में। क्यों फेल हुई बिग बाजार और डीमार्ट चल गई। डीमार्ट अपना सबसे पहला स्टोर जब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो गया, बिना कोई डेट लिए खुद से राधा कृष्ण दवानी खुद चलाते थे, कहीं से भी डेट नहीं लेते थे, कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेते थे, ढेर सारे सस्ते सस्ते स्कीमें नहीं चला रहे थे। मुझे लगता है इसकी वजह से डीमार्ट। देखिए पहले तो जो मिस्टर दिवानी हैं डीमार्ट के फाउंडर,
उन्होंने अपने आप को पहले बिजनेस सिखाया स्टॉक मार्केट से। वो अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उसके बाद जब रिटेल में आए तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं इंडिया में वॉलमार्ट जैसा एक ब्रांड बनाऊंगा, जहाँ पर सस्ती चीज़ें और डेली चीज़ें दूंगा। आमतौर पे बिग बाज़ार है या रिलायंस फ्रेश है, ये सब के सब स्कीम्स निकालते हैं, कभी डिस्काउंट स्कीम, कुछ स्कीम। इसके साथ साथ ये लोग ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट रखते हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी होता है, लेकिन इसकी वजह से उनको ब्रांड की लॉयल्टी नहीं मिलती। जैसे अगर मुझे कोई सामान चाहिए, सस्ता सामान चाहिए, तो मैं वेट करूँगा कि कब स्कीम आए। अब मुझे तब तक वेट नहीं कर सकता, तो जा कर के ले लूँगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो बिजनेसमैन है, जो बिज़नेस चालू करना चाहता है, वो अगर ये सोच रहा है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है और मैं क्या करूँ, तो वो फैड के पीछे जा रहा है। बिजनेस की दुनिया के, कस्टमर की दुनिया के कुछ बेसिक कोर प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हमारे जेफ बेजोस बोलते हैं, आज के 100 साल बाद भी कस्टमर अपने सामान को जल्दी चाहेगा और सस्ता चाहेगा। अब सस्ते वाले चीज़ को आप एक बिज़नेस की स्ट्रैटेजी भी मान सकते हैं या उसको भूल भी सकते हैं। आप कहेंगे कि भाई सस्ता तो नहीं दे सकता मैं, लेकिन हम कंफ्यूज्ड इसलिए हो जाते हैं बिकॉज हमको लगता है कि मार्केट में कोई नई बात आ गई है और उसका फ़ायदा उठा करके मैं अच्छी कंपनी बना सकता हूँ। इसी को बोलते हैं फैड। व्हेन वी ओवर एस्टिमेट द डिसरप्शन, डीमार्ट या कोई भी कंपनी जो काफ़ी टाइम से सक्सेसफुली प्रॉफिट बना रही है, उसने डिसरप्शन को ओवर एस्टिमेट नहीं किया है। व्हाट इज़ दैट? जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें लगता है बॉस इस पे किया तो सब सेट है, लेकिन फंडामेंटल्स खराब है। फंडामेंटल क्या है? एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना, एक जेन्युइन बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर मैं एक स्कूल खोल रहा हूं और उस स्कूल में मैंने सब बड़े बड़े टेलीविज़न लगा रखे हैं, टच स्क्रीन लगा रखा है, टीचर्स हमारे पास अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब तो एआई आ चुका है और सब कुछ अच्छे से अच्छा, मेरे पास गेम रूम है और बच्चों के लिए मैंने एकदम सबसे हाई फाई बसेस लगा रखे हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रखा है। बस खाली एक ही प्रॉब्लम है उस स्कूल में कि बच्चे की पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो स्कूल सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि अब एआई आ गया है और मुझे स्कूल खोलना चाहिए, तो उसका ध्यान नहीं जाएगा कोर पे, उसका ध्यान जाएगा एआई पे। और एआई क्या है? फैड। जब वॉलमार्ट खुली थी तो टेक्नोलॉजी का बड़ा हाइप था उस समय। एक टेक्नोलॉजी थी जिसमें कि आप प्रोडक्ट को स्कैन करके उसको देख सकते हैं इन्वेंट्री कहाँ पर है। किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन करके आप ये बता सकते हैं कि ये कहाँ से आया है, कौन सा सेलर है, कौन सा रिटेलर है, कहाँ से, उसका सोर्स से लेकर के यहाँ तक सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को बाकी सब ने अडॉप्ट कर रखा था एक्सेप्ट वॉलमार्ट। लेकिन जब वॉलमार्ट ने अडॉप्ट किया तो छोटे मोटे लेवल पे नहीं अडॉप्ट किया, सीधे उसने सैटेलाइट लगाया इस चीज़ का, अपना खुद का। किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप अडॉप्ट करें तो पहले अपनी कोर के साथ में समझें कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, एक कौन सी कंट्री थी, उसने पूरे स्कूल के सारी किताबें बंद कर दी, खाली कंप्यूटर और मोबाइल पे बच्चे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ चुका है, डिसरप्शन हो चुका है। अब 10 साल बाद देख रहे हैं बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सब कंप्यूटर बंद कर दिया, फिर से वापस किताब ला रहे हैं। ये हमने थिंक अगेन में पढ़ा था। हाँ, थिंक अगेन में पढ़ा था। Bill Gates' observation about people, they overestimate what can happen in the short run plays out, and aspiring entrepreneurs start jumping on the trend in drove, hoping to ride the wave. बिल गेट्स कहते हैं कि जो भी बिजनेसमैन हैं, यंग स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं, दे ओवर एस्टिमेट व्हाट कैन हैपन इन द शॉर्ट रन प्लेज आउट। उनको लगता है शॉर्ट रन में, यार 1 साल के अंदर अगर मैंने एक अच्छी टेक कंपनी बना ली, 2 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में, इसको हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं। एंड दे स्टार्ट जंपिंग ऑन द ट्रेंड इन द ड्रोव्स, और जो ट्रेंड है उसके ऊपर कूदना शुरू कर देते हैं, होपिंग टू राइड द वेव, और उम्मीद करते हैं कि ये वेव के साथ हम आगे निकल जाएंगे। एज अ रिजल्ट, people embark
on entrepreneurial journey without much context or with very superficial ideas, they are likely to fizzle out. और तब वो लोग अपना एक ऐसा बिजनेस चालू करते हैं जो कि बहुत सुपरफिशियल आइडिया है, जो बहुत आसानी से फिजल आउट हो जाएगा. फिजल आउट मतलब इवेपोरेट हो जाएगा. आप जो अच्छे से अच्छा आइडिया सोच रहे हो वो अभी तक आपका फंडामेंटल क्लैरिटी नहीं बनी है और आपने उस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस नहीं किया है. जो हमने बिल्ड सुना, जिसने नेक्स्ट कंपनी बनाई थी, वो बोलता है मैं घर में जाता था और 12-13 घंटे लगते थे मेरे कमरे को घर को गर्म होने में. जो प्रॉब्लम है वो आपको टच ही नहीं कर रही है. आपने सोच रखा है कि हाँ ये ट्रेंड है, उस ट्रेंड से क्या होगा मुझे नहीं पता. It also takes a few years or even longer for the furious evolution of technological trends to play out, making clear what's possible and what's not. अब दूसरी चीज़, जिन टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स को हम अडॉप्ट करके सक्सेसफुल अमीर बनना चाहते हैं, जैसे कोई भी ट्रेंड है आजकल, चैट जीपीटी है, एआई है, उसको भी प्ले आउट करने में कुछ टाइम लगता है. हम और आप सोच रहे हैं कि चैट जीपीटी से या किसी एआई से खूब पैसा कमा लें. अभी तक चैट जीपीटी पैसा नहीं कमा रहा है, अभी तो लॉस में है, पता है ना. चैट जीपीटी लॉस में है. अभी तो खाली इन्वेस्टर्स का पैसा उसमें डूब रहा है. चैट जीपीटी खुद बेचारा सर्वाइव कर रहा है लोगों से उधार मांग के, मतलब इन्वेस्टर से पैसे लेकर के, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा हम उसको यूज़ करके हम कमा लेंगे. विद द लॉन्च ऑफ चैट जीपीटी फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टार्टअप्स वेंट आफ्टर बिल्डिंग रैपर्स ऑन चैट जीपीटी. जब चैट जीपीटी आ गया तो लोग बोलते हैं अरे यार चैट जीपीटी तो आ गया, उसके ऊपर एक रैपर लगा देंगे, अपना एक अलग से लेयर बना देंगे, मतलब उसका एपीआई यूज़ करेंगे और एक नया चैट जीपीटी बनाएंगे जो हेल्थ केयर के लिए चैट जीपीटी होगा, नहीं स्कूल के लिए चैट जीपीटी होगा, नहीं फिजिक्स के लिए चैट जीपीटी होगा, किसी का लिटरेचर के लिए चैट जीपीटी, स्पिरिचुअल के लिए होगा, विच बिकम्स ऑब्सलीट विद द नेक्स्ट अपग्रेड ऑफ चैट जीपीटी. आप कर लीजिए, उसके बाद अगला अपग्रेड आया चैट जीपीटी का, आपका ऑब्सलीट हो गया और वो लोगों ने जनरल चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं. ड्यूरिंग पैंडमिक, many founders believed that the future of fitness was going to be virtual and large majority of people would work out at home. पैंडमिक आया, बहुत से लोगों को लगा कि यार देखो घर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अगर आपने लोगों को एक्सरसाइज कराना शुरू कर दिया तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है. लेकिन जब पैंडमिक ख़त्म हुआ तो सब लोग धीमे धीमे वापस चले गए. तो वो एक फैड था, वो एक ट्रेंड था. इंस्टाग्राम फैड है बड़ा, इंस्टाग्राम भी फैड है. आप देखिए, आप जब किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं किसी से, जैसे अगर मान लीजिए कोई नया कोर्स आया कि हाउ टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स टू 1 मिलियन और हाउ टू अर्न मनी थ्रू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, या जो कोई भी चीज़ें आप किसी और को पूछ रहे हैं, तो अभी आपको समझ में नहीं आया कि वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कोर क्या है. लास्ट पार्ट, when you start a company driven by next fad as opposed to starting with extremely sharp clarity about what problem you are trying to solve, you end up groping in the dark and bouncing from one idea to the next. हम एक आइडिया से दूसरे से तीसरे पे क्यों कूद रहे हैं? क्योंकि हमको प्रॉब्लम कोई पकड़ में नहीं आई है, और जब प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आती तो हम कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ हमारे हाथ में आती है वो फैड है. जो चीज़ हमें नेक्स्ट न्यूज़ आया, कोई भी आर्टिकल आया, हम रोज़ शेयर भी करते हैं, और ये मज़ेदार आर्टिकल है. अब जैसे आपने आज शेयर किया, कल शेयर किया कि बहुत फैंटास्टिक एडोलेसेंस नाम की एक सीरीज़ आई है, और पता है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? खाली सीरीज़ की अच्छी क्वालिटी की वजह से नहीं, वो इस समय की जो प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है. एक बच्चा इंटरनेट की वजह से किसी का मर्डर कर देता है और उसको एहसास भी नहीं इस चीज़ का, मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन ये इस ज़माने की प्रॉब्लम है. अगर इस प्रॉब्लम को कोई अच्छे से समझे और उसके ऊपर बिजनेस करने की कोशिश करे और 10 साल तक उसको करता रहे, तब वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. लेकिन आपको लगा यार आजकल तो इस तरह की टीवी सीरीज चल रही हैं, यंग टीनेजर मर्डर कर रहे हैं, मर्डर मिस्ट्री बनाते हैं, तो फैड है. आप जब कहीं पर कोई न्यूज़ पढ़ करके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिजनेस बना रहे हैं तो वो फैड है. हाँ, तो फिर अगर जैसे मैं लिक्विड अर्थ को पढ़ता हूँ तो फिर वो एक तरीके से सर्वाइवरशिप बायस हो गया. अगर आप पढ़ना नहीं, अगर आप उस पर सारा पैसा लगा देते हैं, सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं अपना. नहीं, लेकिन अमन मैंने उस दिन पॉइंट आउट किया तुम्हारा टाइम तो है ही ना, तो बिल्कुल मनी की तरह ही 1.5 महीने से वही कर रहा हूँ.
देखिए, आप जो कर रहे हैं एक हाई एड्रेनलिन ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या ये आपकी प्रॉब्लम है? डू यू फील द पार्ट ऑफ सम कल्ट और समथिंग वेयर यू फील वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू? एप्पल के लिए तो लगता है मुझे, मैं मतलब खरीदता नहीं हूँ, एक मुझे मिल गया। मुझे नाइकी का कल्ट, मुझे कल्ट पसंद है, मैं किसी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं सुनता हूँ नाइकी का कल्ट है। देखिए, आज की क्लास बड़ी सिंपल है। आपने अगर फैड पे बिजनेस चालू किया तो आप एक आइडिया से कूद पे दूसरे जाओगे, दूसरे से तीसरे पे जाओगे, और अगर किसी कोर प्रॉब्लम को पकड़ा तो अपने काम को लंबे समय तक कर पाओगे। अब वो कोर प्रॉब्लम आपको, आपके हिसाब से आपकी क्या है? कोर प्रॉब्लम जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। उस दिन जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, मुझे सबसे सिंपल बेसिक यही प्रॉब्लम लगती है। मैं ड्राइविंग कर रहा था, मैंने नेस्कैफे की इंस्टेंट कॉफ़ी पी, उसमें कैफीन अमाउंट कम है। अब जो मैं बना रहा हूँ उसमें कैफीन अमाउंट ज़्यादा है, अब तो अगर उसको लेता हूँ। ठीक, अब आपने अपनी कोर प्रॉब्लम बताई कि लोग गाड़ी चलाते समय नींद आती है, इसलिए मैं कॉफ़ी ड्रिंक बनाऊंगा, लोग पियेंगे। ये कोर प्रॉब्लम है आपकी। अगर आप इसको छोड़ करके कुछ और बनाते हैं 1-2 महीने बाद तो ये फैड था, और अगर इसी के ऊपर आप 10 साल तक काम कर पाते हैं तो वो कोर प्रॉब्लम है। अपने आप से पूछिए कि मैं किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हूँ। आज उबर कंपनी लोगों को टैक्सी दे रही है, ये प्रॉब्लम पहले भी थी लेकिन लोगों को पता नहीं थी, और 10 साल तक काम कर रही है। उबर भी काम कर रही है, और भी कंपनीज आई हैं। देखिए, प्रॉब्लम तो है, आपकी बात सही है। अभी आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पर एक ड्राइवर, नहीं यहीं लखीमपुर का एक फैमिली, पूरी फैमिली, कार एक्सीडेंट और बस से एक्सीडेंट हुआ, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, तो 4 लोग ख़त्म हो गए। अब ये प्रॉब्लम तो है, लोगों को नींद आ जाती है। अब रात को हुआ, दिन में हुआ, पता नहीं, लेकिन आज के ही गूगल आर्टिकल में न्यूज़ आया था। तो ड्राइविंग में एक्सीडेंट्स होते हैं, ये तो है, लेकिन एक पॉइंट समझिए, हाउ स्ट्रांगली डू यू फील कनेक्टेड टू दैट प्रॉब्लम? अगर आपको वो प्रॉब्लम इसलिए पकड़ी है क्योंकि बॉस उससे मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो हो सकता है कुछ दिन बाद आपको लगेगा बॉस इससे भी ज़्यादा तो उसमें पैसा है, तो आप उसमें जाएंगे। या कुछ दिन बाद आपको लगे यार इसमें उतना पैसा नहीं जितना मैं सोच रहा था, तब भी आप छोड़ देंगे। एमआई बाजार पता है किसका है? कौन है वो? उनकी दूसरी शॉप कौन सी है? हनुमान चौराहे पे छोटी सी है। कौन से हनुमान चौराहे? हनुमान मंदिर वाला जो चौराहा है, हाँ। अप्रैल में घुसती हाँ, पहली हाँ। गली पे कोने पे एक छोटी सी, जो खपड़ेल मार्केट में एक छोटी सी गली है, उसमें प्लास्टिक की दुकान है पिछले 30 साल से। वो खुद ही चलाते हैं? खुद चलाते हैं, उनके पास 1-2 नौकर हैं बस। क्या की दुकान है? प्लास्टिक की दुकान है, बोतल, टेबल, चेयर, कुर्सी, ये सब चीज़ें बेचते हैं। बाजार की लैंड उनकी है? लैंड उनकी है, दुकान उनकी है, सब कुछ उनका है। और एमआई बाजार अब बना है जाके 2 साल 3 साल पहले। 30 साल से प्लास्टिक का रिटेल शॉप चला करके उसके बाद एक एमआई बाजार चला रहे हैं। और किसी को लगे यार मॉल चल रहा है, मॉल में बहुत पैसा है, चलो चलाते हैं, तो ये फैड है। वो आदमी 30 साल से लोगों की प्लास्टिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो फैड नहीं है उसके लिए। कितना स्ट्रांगली आप किसी प्रॉब्लम से रिलेट करते हो। अगर मान लीजिए उसी दुकान के बगल में एक आदमी है, लेट्स से उसका नाम बंसल है, बंसल भी 40 साल से मिठाई बेचता है, और अब वो उसी मॉल के सामने अपनी मिठाई की दुकान खोलता है, और उसकी क्या गारंटी सक्सेस होने की? देखो, ये सक्सेस की गारंटी नहीं है। कोई प्रॉब्लम को कितना डीपली आपको प्रॉब्लम पिंच कर रही है उसकी तो गारंटी है, क्योंकि बिजनेस सक्सेसफुल होगा कितने दिन तक आपका बिजनेस चलेगा उससे। अगर मेरा 10 साल तक कंपनी चलती है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कंपनी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन अगर मेरी कंपनी खाली 1 साल चलती है तो फिर गारंटी नहीं है सक्सेस का। और कोई भी चीज़ कब तक आप करेंगे? जब तक आप उस प्रॉब्लम के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। जो सोचिए, जो बंदी अपने चेहरे का ऑपरेशन करा करके अपना ब्रांड बना रही है, उसके लिए उसकी लुक्स एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो बड़ी ब्रांड बनाती है। और हम अपने प्रोडक्ट के लिए या जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए कितना दिन, कितना टाइम खर्च करते हैं, कितना सोचते हैं, कितनी गहराई से मैं उस प्रॉब्लम को समझ पाया हूं, ये क्वेश्चन पूछना होगा अपने आप। नहीं तो मैं सरफेस पे, मान लीजिए
किसी की क्रीम किसी कलर की है, मैं नया कलर लगा दूंगा। मैंने और शीश ने उस दिन क्लास पढ़ी थी केमिस्ट्री की, शीश को मैं पढ़ा रहा था और तब तक से चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा था, उसने गलत आंसर दिया था। तब मुझे एहसास हुआ भैया केमिस्ट्री के तो आंसर्स डिफाइंड है सब कुछ, इसलिए मैंने पकड़ लिया। अब चैट जीपीटी के ऊपर भरोसा करके मैंने अगर कोई आंसर, कोई बिजनेस चालू कर ही दिया उसके ऊपर भरोसा करके, तो क्या भरोसा है कि वो सही होगा? ये देखिए, आपको डराने की कोशिश नहीं है, ये आपको बताने की कोशिश है कि जिस भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, उसके साथ जूझो। अभी एक ब्रांड आया है, उसका ही आपका कल्ट फिट का ही एक ऐसा वो आता है पैच, उस पैच को अगर लगा लो तो हर 15-20 मिनट पे, आधे घंटे पे शुगर मॉनिटर करता है। तो उसका ऐड ऐसे आता है कि आप कितनी बार दिन में 10 बार 20 बार आप मॉनिटर करेंगे, शुगर प्रिक करेंगे, वो पैच लगा रहेगा अपने आप, आपके ऐप में ब्लड शुगर आएगा। अब हमको लगे यार बॉस, ब्लड शुगर के मार्केट में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना चाहिए। या किसी कोई बंदा बोल रहा है बेंगलोर में या चेन्नई में तो बाटर का, डोसा और इडली बाटर का तो 500 करोड़ का मार्केट है, चलो उधर घुसते हैं। बट वो स्कूटर पर बैठ करके दुकान दुकान जा करके आप बाटर बेचेंगे, जब वो करेंगे तब तो वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोच भी रहे हैं। नहीं तो जैसे ही पहले दिन धूप में निकले अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, पहला आदमी ने मना किया, बोलेंगे यार छोड़ो यार, इसमें पैसा वैसा नहीं है। जिस ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ वो लोग बताते हैं कि हम जब सप्लाई करते हैं बाटर होता है जिसमें कि दाल और चावल को आप पीसते हैं मिक्सी में और उसके बाद सप्लाई करते हैं। अगर ये आज बनाया है और कल तक फ्रेश नहीं पहुंचा तो ख़राब हो जाएगा। आईडी तो पता है कैसे फ्रेश पहुंचाते हैं वो लोग? ये जो बड़े बड़े सीमेंट के वो नहीं आते मिक्सर, जिसमें कि सीमेंट और ट्रक होते हैं बड़े बड़े, उसमें सीमेंट बालू रेत इसको मिक्स करते हैं घर बनाते समय, उसमें ये लोग चावल और दाल का बाटर बनाते हैं। रात को जब गाड़ी चलती रहती है उसमें बनता रहता है, रात में बनता है, फिर सुबह वहाँ तक पहुँचता है, फिर वहाँ पर पैकेजिंग करके फिर फ्रेश पहुँचाते हैं। इतनी जगहों पर आपके प्रॉब्लम में नुआंसेस चाहिए होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम है भी, इस प्रॉब्लम के अंदर भी एक प्रॉब्लम है। बकअप एंड यू टेल योरसेल्फ कि मुझे बॉस बहुत खोजबीन करनी पड़ेगी, बहुत जानना पड़ेगा। एक बड़ा ब्रांड के बनने के लिए एक चीज़ तो आपने खोज लिया, लेकिन उसके साथ 10 और चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, अननोन्स। लेकिन आप उस प्रॉब्लम के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, बोलेंगे यार इससे आसान तो वही था कि 25,000 की नौकरी कर लेते, 50,000 की नौकरी कर लेते, कम से कम होटल में खाना खाने का टाइम तो मिलता, अभी तो पूरी ज़िंदगी नर्क कर दिया इसने। और मेन प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, वेदर यू फील लाइक स्टडिंग एंड रीडिंग अबाउट इट, थिंकिंग अबाउट इट, ब्रेन स्टॉर्मिंग अबाउट इट, अब पेन पेंसिल से निकाल के सोच रहे हो। क्योंकि ऐसा कैसे है कि माइक्रोसॉफ्ट एआई नहीं खोज पाया, गूगल इतने सालों से एआई यूज़ कर रहा है वो नहीं खोज पाया, लेकिन यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन एआई ने बना लिया। कुछ ही लोग क्यों बनाते हैं? बिकॉज सम पीपल आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑलमोस्ट एवरी टाइम, नॉट अबाउट द मनी दैट इज इन द मार्केट जो कि अर्न करना है, वो तो जानते ही हैं। गूगल इतने सालों से सर्च इंजन पे काम कर रहा है, तो चैट जीपीटी सबसे पहले गूगल को ही बनाना चाहिए था, बट गूगल के लिए वो प्रॉब्लम नहीं था। इट वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेस। सो ये पॉइंट सिंपल है, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम मोर एंड मोर और डेप्थ पे जाओ, ठीक है।